तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी जिनकी वजह से मुझे वेस्टिज के प्रोडक्ट पर विश्वास बढ़ा है। मैंने लॉकडाउन में ही वेस्टिज स्टार्ट किया था और मेरे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते मैंने वेस्टिज के प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे। मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी जिसमें कि मुझे 2 या 3 महीनों में ही मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। मैंने स्टार्ट किया था शतावरी गैनोडर्मा कोलेजन। इन 3 प्रोडक्ट से ही मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। फिर बाद में मैंने फ्लैक्स ऑयल इसमें ऐड किया था, तो विद इन 2-3 मंथ्स मुझे रिजल्ट मिल गए थे। पहले मैं इसको एज पर डोजेस लेती थी जो रिक्वायर्ड थी, उसके बाद मैंने इसको वंस इन अ डे कर दिया, दिन में एक बार लेती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ा, तो मेरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वास हुआ सेकंड वेव के आने पर, जब डेल्टा वेरिएंट का बहुत ज्यादा शोर था और डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी और लोगों में ये डर था कि इसको कैसे फेस करेंगे। उस दौरान मेरे घर में ही मेरे फादर इन लॉ को अटैक हुआ था इसका, और मेरे हस्बैंड पे भी इफेक्ट आया था। उनको हमने हॉस्पिटलाइज नहीं किया था, घर पे ही मेडिकेशन दिया था उनको सारा, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में 7 और 14 डेज का कोर्स था। साथ में मैंने वेस्टिज के प्रोडक्ट ऐड किए थे। तो वो जो विश्वास मैं आपको बताना चाह रही हूँ कैसे बढ़ा, मैंने अपने फादर इन लॉ को दिया था सीबक्थन और करक्यूमिन, साथ में मेडिकेशन भी था उनका। तो 1 मंथ उनका वो कंटिन्यू रहा, बट वो अभी भी सीबक्थोन कंटिन्यूअसली लेते हैं। और मेरे हस्बैंड, उनको भी मैंने सीबक्थोन कंटिन्यूअसली दिया था फ्लैक्स के साथ, कर्क्यूमिन और गैनोडर्मा के साथ। 1 मंथ लेके उन्होंने अब वो स्पारुलिना कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, प्रोक्यूटेन और प्रोकार्ड जो अब तक वो ले रहे हैं। तो ये मैंने यही रियलाइज किया, यहाँ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन हम अगर ढंग से लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। और यही मेरा फेथ और स्ट्रॉन्ग होता गया डे बाय डे। तो एक छोटी सी और मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताऊंगी। अभी 4 दिन पहले का इंसिडेंट है। हमारी सोसाइटी में फिर से जो वायरस है, अब कहने को तो वो ओमाइक्रोन बोल रहे हैं कि ओमाइक्रोन वेरिएंट है, बट उसके सिम्टम्स अभी अननोन है, ज्यादा अच्छे से नहीं पता है। तो ऐसे ही मेरे एक कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनके यहाँ मैं कुछ प्रोडक्ट देने गई थी कॉस्मेटिक के। तो रात को उनका फोन आया मेरे पास, डियर मेरे को फीवर है और मैं कल टेस्ट कराने जाऊंगी। और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तब तक भी मैं कुछ समझी नहीं कि उनका इशारा किस तरफ है। मैंने नेक्स्ट डे उनका फिर फोन आया कि मैंने टेस्ट करा लिया है। फिर मैंने उनका हालचाल पूछा, सब कुछ नॉर्मल हमारी बात हुई। उसके नेक्स्ट डे उनका फिर फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या पॉजिटिव हो, कि ओमाइक्रोन और इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हो, मतलब कैसे उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सार्स कोविड का ही पॉजिटिव आया है, ओमाइक्रोन ऐसा कोई एंटीजन अभी नहीं है। तो फिर मैंने उनसे सिम्टम भी पूछे। वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, सीनियर पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई टेस्ट नहीं है, एंटीजन टेस्ट होता है, उसी से ही पता लगता है कि कोरोना है या ओमाइक्रोन है या फिर डेल्टा वेरिएंट है। तो मैंने उनसे सिम्टम पूछे, उन्होंने मुझे बताया उनको हाई फीवर है और ड्राई कफ है और बॉडी एक है। तो मैंने कहा ठीक है। उनको फिर मैं सीबक्थोन देकर आई। उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं अभी आप मत आओ। मैंने कहा नहीं, आप शुरू करो इसको। उनको मैंने सीबक्थोन दिया, उन्होंने रात में भी लिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिया। दोपहर में उनका फोन आया कि यार काफी बेटर है, क्या मैं अपनी बेटी को दे सकती हूँ ये। मैंने कहा नहीं, 12 साल के बाद आप दे सकते हो, अभी मत आप दीजिए। अगर फिर भी आपको फेथ है तो आप इसको कैप्सूल खोल के पानी में, हाफ कैप्सूल अमाउंट जो है आप पानी में घोल के इसको पिला दीजिए, क्योंकि उसको बॉडी एक था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने उसको वो दिया। कल रात को हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यस इट वर्क्स। मैंने कहा थैंक यू।